अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह एक डिस्कवरी सामने आई है केपी से ऑयल और गैस की। ये मुकम्मल डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा और बताया ये जा रहा है कि इस डिकेड की लास्ट डिकेड की यानी 2010 से लेकर अभी तक 2022 तक कहा जा सकता है कि ये सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। ठीक है ना, 10 साल अर्जे में इतनी बड़ी डिस्कवरी कोई सामने नहीं आई। तो इसकी मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये डिस्कवरी दोस्तों ऑयल और गैस की वली ब्लॉक में सामने आई है, जो कि लकी मरवत के करीब पाया जाता है। ठीक है ना, अभी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया भी है कि 14 ब्लॉक की मज़ीद ऑक्शन की जा रही है, जो कि 24,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनेगा। तो इस तरह मुख्तलिफ़ इलाकों को मुख्तलिफ़ ब्लॉकों में तकसीम किया जाता है और वहाँ ड्रिलिंग करके ऑयल और गैस को तलाश किया जाता है। तो वली ब्लॉक लकी मरवत के करीब पाया जाता है, यानी लकी मरवत में के करीब जो ज़मीन है उस एरिया को वली ब्लॉक का नाम दिया गया है। तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अब ये डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। अभी जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है कि नाशपा रिज़र्व के बराबर या नाशपा फील्ड के रिज़र्व के बराबर यहाँ से ज़खायर निकल सकती हैं या इससे ज़ायद भी निकल सकती हैं। तो नाशपा फील्ड में आपको बता दूं कि करक केपीके में ही मौजूद है और ये एक बड़ी फील्ड तस्वुर की जाती है और यहाँ कोई 95 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल मौजूद है या इसके इक्विवेलेंट ऑयल और गैस मौजूद है। तो ये इतनी बड़ी फील्ड है, तो इससे बड़ी फील्ड हो सकती है या इतनी फील्ड हो सकती है वली ब्लॉक से जो डिस्कवरी सामने आई है। तो अभी दोस्तों होने ये जा रहा है कि कोई 9 से 10 वेल्स ओवरऑल यहाँ बनाई जाएंगी और यहाँ से 100 से 150 मेगा MMCFD गैस बताई जा रही है कि हासिल की जाएगी। ठीक है ना, कम अज़ कम इतनी तो ये लाजमी यहाँ से डेवलप करके हासिल कर ली जाएंगी। अब देखें दोस्तों, इस डेवलपमेंट को OGDCL के जो स्पोक पर्सन हैं यानी अहमद एहयात, इनकी जानिब से कंफर्म किया गया है और लेकिन इन्होंने मज़ीद डिटेल देने से इनकार कर दिया था। यानी डिटेल सोर्सेज के ज़रिए ही पहुंची है। OGDCL जो कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करती है वो अभी इन्होंने नहीं की, लेकिन सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है अब वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये 100% कन्फर्म कर दिया गया OGDCL की तरफ से कि डिस्कवरी हो चुकी है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें वली वन, ये एक कुएं का वेल का नाम रखा गया है जहाँ से ओवरऑल गैस को और ऑयल को तलाश करके निकाला जाएगा। तो यहाँ दोस्तों वली वन में 3 फॉर्मेशन सामने आई है जिसके नाम कवग्गर, हंगू और लॉक हार्ट रखे गए हैं। कवग्गर फॉर्मेशन में बताया जा रहा है कि 11 MMCFD गैस और 1000 बैरल पर डे ऑयल मौजूद होगा, जो कि इंशाल्लाह निकाला जाएगा। इसी तरह हंगू फॉर्मेशन में 11 MMCFD गैस और 950 बैरल पर डे ऑयल मौजूद होगा। इसी तरह लॉक हार्ट जो ओवरऑल फॉर्मेशन है यहाँ बताया जा रहा है कि 14 MMCFD गैस और 1000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल मौजूद होगा, जो कि निकाला जाएगा। तो टोटल कुछ 36 MMCFD गैस सिर्फ वली वन से और इसी तरह 2950 बैरल पर डे क्रूड ऑयल यहाँ से निकाला जाएगा बहुत ही जल्द। और ये दोस्तों सिर्फ 3 फार्मेशन थी जो कि वली वन से अभी तक सामने आई हैं। ये कुएं का नाम है, ठीक है ना, वली ब्लॉक है, कुआं है वली वन और आगे इसकी 3 फार्मेशन है। इसके बाद दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल वली ब्लॉक में बताया जा रहा है कि ये साइज़ के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा है और इसकी जो सीस्मिक स्टडीज़ है 2D और 3D, इसमें ये पता चला है कि मज़ीद यहाँ से ऑयल और गैस के रिज़र्व मौजूद है यहाँ और वो निकाले भी जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा ब्लॉक है तो यहाँ से टोटल 4 से 5 साल लगेंगे ओवरऑल यहाँ से गैस और ऑयल को मज़ीद तलाश करके डिग करके निकालने में। ये पूरा प्रोसेस होगा पूरे ब्लॉक का। लेकिन यहाँ ये भी बात आप याद रखें कि अगर सिर्फ वली वन की बात की जाए, जैसा कि अभी मैंने आपको एक फॉर्मेशन के बारे में बताया लॉक हार्ट फॉर्मेशन, तो यहाँ से 14 MMCFD का मैंने जिक्र किया। तो ये भी पता चला है कि इसे बढ़ाकर 20 MMCFD तक लेकर जाया जा सकता है क्योंकि इतनी गैस यहाँ अवेलेबल है। तो इसे निकाला भी बड़ी तेज़ी के साथ जा सकता है और बहुत ही जल्द SNGPL यहाँ कोई 55 किलोमीटर की एक पाइपलाइन बिछाएगी जिसे लॉक हार्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा नेशनल ग्रिड के साथ और यहाँ से कोई 20 MMCFD गैस को निकाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो एक और प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया गया है जिसका नाम है वली टू।
तो अभी तक मैंने एक कुएं की बात की थी वली 1 की। वली ब्लॉक है, इसके आगे वली 1 इसका कुआं है और इसके आगे इसकी 3 फार्मेशन से ऑयल और गैस निकाला जाएगा। लेकिन अभी वली 2 को भी डिग करना शुरू कर दिया गया है, यानी खोदना शुरू कर दिया गया है और यहाँ से भी इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन और डिटेल बहुत जल्द सामने आएगी कि यहाँ से भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि वली ब्लॉक में सिर्फ ऑयल और गैस मौजूद नहीं है, बल्कि एलपीजी भी बड़ी तादाद में मौजूद है और ओजीडीसीएल की ये ख्वाहिश है और ये वो प्लानिंग कर रही हैं कि बहुत ही जल्द एलपीजी एक्सट्रैक्शन प्लांट भी यहाँ इंस्टॉल किया जाए, ताकि ऑयल और गैस के अलावा एलपीजी को भी निकाला जा सके। अब दोस्तों देखें, ओजीडीसीएल जितना प्रोड्यूस कर रहा है और जितनी मुल्क की ज़रूरत है, और ये जो डिस्कवरी हुई है ओवरऑल, ठीक है ना, जो बताया जा रहा है कि अभी तो 36 MMCFD कन्फर्म हुई है, लेकिन ओवरऑल कोई 100 से 150 MMCFD तक यहाँ से इंशाल्लाह मिल जाएगी गैस। तो ये टोटल गैस हमारी जो टोटल अभी सप्लाई है, जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन है, इसका कितना बनती है अब मैं आपको ये बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर तो OGDCL की प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये 37,000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल इस वक्त प्रोड्यूस कर रही हैं, जो कि हमारी मुल्क की जो प्रोडक्शन है इसका 48% बनता है, क्योंकि OGDCL एक कंपनी है। आपको पता है यहाँ कई कंपनीज ऑयल और गैस को निकालती हैं पाकिस्तान में। अब देखें दोस्तों, ये 37,000 बैरल पर डे 48% टोटल प्रोडक्शन का बन गया, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन सिर्फ अभी इस डिस्कवरी के तहत कोई 2950 जो बैरल पर डे ऑयल है वो निकाला जा चुका है। तो 37,000 48% बनता है, तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि 2950 बैरल पर डे ऑयल एक अच्छी खासी डिस्कवरी है, जो कि अब तक हो चुकी है, ठीक है ना। आगे ये मजीद बढ़ भी सकती है। इसी तरह दोस्तों, अगर देखा जाए तो OGDCL 900 MMCFD गैस भी पैदा कर रहा है और ये हमारी टोटल प्रोडक्शन का बनता है 29%, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि 36 MMCFD इस वक्त तक कन्फर्म हो चुकी है, लेकिन ये 100 से 150 MMCFD तक बात जाएगी। तो 900 MMCFD जो अभी प्रोड्यूस कर रहा है OGDCL मुल्क के लिए, ये मुल्क की टोटल प्रोडक्शन का 29% बन जाता है। तो 100 से 150 MMCFD अगर मज़ीद ऐड हो जाती है तो ये एक अच्छी खासी डिस्कवरी होगी, और अगर इस तरह की कोई 10-15 डिस्कवरीज हो जाए तो ये तो अच्छी खासी गैस सिस्टम में शामिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह दोस्तों, अगर अब LPG की बात कर ली जाए तो OGDCL 850 मैट्रिक टन LPG भी पैदा कर रहा है पर डे, और ये हमारी टोटल प्रोडक्शन का बनता है 37%। तो यहाँ से ये भी बताया जा रहा है कि ऑयल और गैस के अलावा जो LPG के दिखाए ना वो भी काफ़ी मकदार में पाई जाती हैं। अभी वो डिटेल नहीं सामने आ सकी कि वो कितने होंगे, लेकिन वो भी बताया जा रहा है कि अबंडस में है, ठीक है ना, काफ़ी बड़ी तादाद में है। तो यहाँ से LPG भी निकलेगा इंशाल्लाह, ऑयल भी निकलेगा और गैस भी निकलेगी। ऑयल मैंने आपको बता दिया कि अभी तक कितना यहाँ से डिस्कवर किया जा चुका है वली ब्लॉक से, और आगे चलकर जब वली 2 के ऊपर अभी काम शुरू किया गया तो यहाँ से भी निकलेगा। वली 3 के ऊपर जब किया जाएगा, यानी कुएं के ऊपर, तो वहाँ से भी निकलेगा। तो ये ओवरऑल अच्छी खासी डिस्कवरी बन जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात की जाए गैस की, तो गैस भी यहाँ वाफर मकदार में पाई जाती है और वो भी इंशाल्लाह बड़ी तादाद में पाकिस्तान यहाँ से निकालेगा। तो ये दोस्तों टोटल जो प्रोसेस होगा ना, ये कोई 4 से 5 सालों का होगा पूरे ब्लॉक का। लेकिन अगर सिर्फ वली 1 कुएं की बात की जाए तो यहाँ से बहुत ही जल्द जो 36 MMCFD गैस अभी तक मैंने आपको बताई, तो वो निकाली जा सकती है। और उसमें भी जो लॉकहार्ट का एक फॉर्मेशन है, यहाँ से कोई 20 MMCFD गैस निकाली जाएगी बहुत ही जल्द, और यहाँ 55 किलोमीटर की पाइपलाइन भी बिछाई जाने लगी है। तो ओवरऑल ये डेवलपमेंट दोस्तों सामने आई है। तो ये मैंने दोस्तों आपके सामने रखी। तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।